नमस्कार। टिश्यू कल्चर लैब ये वो जगह है जहां वैज्ञानिक जिंदगी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ काम करते हैं। जरा सोचिए, यहाँ हर चीज का बिल्कुल साफ, एकदम शुद्ध होना कितना जरूरी होगा। आज हम इसी दुनिया के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस अदृश्य लड़ाई को कैसे जीता जाता है और वो कौन से उपकरण हैं जो इस काम में वैज्ञानिकों के सबसे बड़े हथियार हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम कर रहा हो तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? कोई खतरनाक केमिकल या मशीन में कोई गड़बड़ी या फिर कुछ और ही है? और जवाब है कंटैमिनेशन, यानी संदूषण। हवा में तैरते वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस जो हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देते, वो महीनों की रिसर्च को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा अदृश्य विलन है जिससे हर साइंटिस्ट को हर रोज लड़ना पड़ता है। तो इस अदृश्य दुश्मन से बचने का पहला तरीका क्या है? भाई, एक ऐसा साफ सुथरा माहौल बनाना जहां ये दुश्मन घुस ही न सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, लैमिनार एयरफ्लो। ये देखिए, ये है लैमिनार एयरफ्लो हुड। इसे आप लैब का एक तरह का फोर्स फील्ड या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। देखने में तो ये एक बंद कैबिनेट जैसा लगता है, लेकिन इसका डिजाइन कमाल का है। तो ये काम कैसे करता है? इसके अंदर लगा होता है एक हेपा फिल्टर जो हवा में मौजूद लगभग 99.97% छोटे छोटे कणों को छानकर निकाल देता है। फिर एक ब्लोअर इस एकदम साफ हवा को एक ही दिशा में सीधा हमारे काम करने वाली जगह पर फेंकता है। इससे होता यह है कि बाहर की कोई भी गंदी हवा अंदर आ ही नहीं पाती और हमारे काम के लिए एक शुद्ध हवा का बुलबुला सा बन जाता है। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल करने का भी एक खास तरीका है। पहले तो मशीन को करीब 10 मिनट के लिए ऑन कर दें। फिर अंदर की सतह को पूरी तरह स्टेरिलाइज करने के लिए 30 मिनट के लिए इसकी यूवी लाइट ऑन करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जब आप काम शुरू करें तो इस यूवी लाइट को बंद करना कभी मत भूलिएगा। ये हमारी आंखों और स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। चलिए, हमारा वर्कस्पेस तो एकदम साफ हो गया, पर उन चीज़ों का क्या जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे लिक्विड मीडिया या दूसरे उपकरण? इसके लिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे हीरो के पास, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑटोक्लेव। ये है इलेक्ट्रिक ऑटोक्लेव। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक बहुत ही हाई-टेक साइंटिफिक प्रेशर कुकर मान लें। इसका एक ही काम है, हाई प्रेशर वाली भाप का इस्तेमाल करके चीज़ों को पूरी तरह से कीटाणु रहित बनाना। इसकी बॉडी बहुत मजबूत मेटल की बनी होती है ताकि ये अंदर बनने वाले जबरदस्त प्रेशर को झेल सके। ये संतृप्त नम गर्मी यानी हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये जो भाप होती है ना, ये सूखी हवा से कहीं ज्यादा तेजी से गर्मी को ट्रांसफर करती है। इसीलिए ये लिक्विड मीडिया और दूसरी चीजों को स्टेरिलाइज करने के लिए एकदम परफेक्ट। इसका प्रोसेस बड़ा सटीक होता है। सबसे पहले अंदर की सारी हवा को बाहर निकाला जाता है। फिर नॉब को बंद करके प्रेशर को 15 पाउंड्स प्रति वर्ग इंच यानी 15 एलबीज तक बढ़ाया जाता है और इस प्रेशर को कम से कम आधी घंटे तक मेंटेन करना होता है। तो सवाल यह है कि 15 एलबीएस प्रेशर पर आखिर तापमान कितना पहुंच जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये वो जादुई नंबर है, वो तापमान जिस पर कोई भी माइक्रोब या उसका कोई भी अंश जिंदा बच ही नहीं सकता। यही इस पूरी प्रक्रिया की कामयाबी का राज है। लेकिन तब क्या करें जब हमें ऐसी चीज़ों को स्टेरिलाइज करना हो जिन्हें हम गीला नहीं कर सकते, जैसे कांच की पेट्री डिश या पिपेट? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा तीसरा उपकरण, हॉट एयर ओवन। ये है हॉट एयर ओवन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑटोक्लेव की नम गर्मी के बजाय सूखी गर्मी यानी ड्राई हीट का इस्तेमाल करता है। इसका काम भी अलग है और डिज़ाइन भी। इसकी दीवारें डबल होती हैं और उनके बीच ग्लास वूल की इंसुलेशन होती है ताकि गर्मी अंदर ही रहे। ये कांच के सामान के लिए बेस्ट है। अंदर गर्मी पैदा करने के लिए एक हीटिंग कॉइल, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर और उससे कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट होता है। अब क्योंकि यह सूखी गर्मी है तो इसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा तापमान और ज्यादा समय चाहिए। यहाँ बात हो रही है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तापमान की, और वो भी करीब 80 मिनट के लिए। सोचिए, ऑटोक्लेव से कितना ज्यादा। यहाँ भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। पहली बात, कांच का सामान अंदर रखने से पहले एकदम सूखा होना चाहिए। और दूसरी, स्टरलाइजेशन के फौरन बाद ओवन का दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। तापमान में अचानक बदलाव से कांच चटक सकता है। इसे आराम से धीरे धीरे ठंडा होने देना पड़ता है।
तो चलिए एक बार जल्दी से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑटोक्लेव इस्तेमाल करता है नम गर्मी 121 डिग्री पर, और ये लिक्विड्स के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ हॉट एयर ओवन इस्तेमाल करता है सूखी गर्मी 160 से 180 डिग्री पर, और ये सूखे कांच के बर्तनों के लिए है। दोनों की अपनी अपनी बहुत ही जरूरी जगह है। अब तक हमने 3 अलग-अलग मशीनों को देखा, लेकिन पता है ये अकेले काम नहीं करते। ये तीनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसी थिकड़ी जो लैब में पूरी तरह से स्टेरिलिटी को पक्का करती है। इसे एक सिस्टम की तरह सोचिए। लैमिना फ्लो एक साफ सुथरा स्टेज तैयार करता है, ऑटोक्लेव हमारे एक्टर्स यानी लिक्विड्स और मीडिया को तैयार करता है, और हॉट एयर ओवन हमारे प्रॉप्स यानी कांच के बर्तनों को स्टेरिलाइज करता है। जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जाकर एक टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाता है। ये सब सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही प्रक्रियाएं मॉडर्न साइंस की नींव हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी खोजें इसी तरह के धैर्य और सटीकता वाले काम पर टिकी होती हैं। ये वो पर्दे के पीछे का काम है जो स्टेज पर मिलने वाली कामयाबी को मुमकिन बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी साइंटिफिक कामयाबी के बारे में पढ़ें, तो एक पल के लिए उस लैब के बारे में जरूर सोचिएगा, उस लैमिनार फ्लो, उस ऑटोक्लेव और उस हॉट एयर ओवन के बारे में जिन्होंने उस खोज की नींव रखी। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भविष्य की कौन सी हैरान कर देने वाली खोज इन्हीं मशीनों से साफ की गई एक लैब में शुरू होगी।